अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किया था कि फ्यूचर ट्रेड क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मिला के जिससे हम लोग एक ट्रेड ओपन करते हैं। आज हम आपको एक लाइव ट्रेड ओपन करके दिखाएंगे। इसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे कि लॉन्ग कैसे खोलते हैं, शॉर्ट ट्रेड कैसे खोलते हैं, आइसोलेट पे लॉन्ग करना या क्रॉस पे लॉन्ग करना, उसमें फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले हमने एक कॉइन सेलेक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ वर्ल्ड USDT एक कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं सबसे पहले क्रॉस को चेंज करके मैं आइसोलेट ट्रेड ओपन करूँगा। मैंने आइसोलेट सेलेक्ट किया। लेवरेज मैं 30x सेलेक्ट कर लूँगा। आप चाहे तो इसी 75x लेवरेज तक हमारे पास ऑप्शन होता है। आप 1 से लेके 75 तक जो भी लेवरेज सेलेक्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं एज़ पर योर पोर्टफोलियो, एज़ पर योर रिस्क एनालिसिस। उसका नीचे फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है या लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। जैसा कि आपको हमने स्पॉट की ट्रेडिंग जब हम आपको सिखा रहे थे उसमें मैं आपको बताया था कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर क्या होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं कि आप लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि कॉइन इस लेवल तक गिरे तो ऑटोमेटिकली मेरी एक ट्रेड ओपन हो जाए, या आप मार्केट प्राइस पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उस पर आप भी एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है, उस पर मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ऊपर लेवरेज सेलेक्ट कर ली, हमारा आइसोलेट या क्रॉस मोड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपको एक अमाउंट का ऑप्शन दिख रहा है जिसके बराबर में USDT भी लिखा हुआ है। ये USDT को आप क्लिक करके आप इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कॉइन भी ओपन कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ USDT भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ USDT सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसके नीचे आपको एक बार दिखेगा जिसके अंदर परसेंटेज आ रही होती है कि आपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट लगा रहे हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ अपने पोर्टफोलियो का 10% सेलेक्ट किया, तो उसके नीचे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैक्स और कॉस्ट। मैक्स का मतलब ये होता है कि टोटल जो आप इस पे ट्रेड ओपन करते हैं तो कितने USDT तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेड ओपन करने के लिए। कॉस्ट का मतलब कि इतने USDT आपने अपने लगाए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो से। तो हम लोग अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आइसोलेट में आपको कभी भी वो लिक्विडिटी प्राइस सामने नहीं दिखा रहा होता, क्योंकि आइसोलेट ट्रेड होती है। इसी वजह से जब आप ओपन करते हैं तो उसके बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपकी लिक्विडिटी प्राइस क्या है। तो हम लोग यहाँ एक लॉन्ग ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके नीचे बाय ऑब्लिक लॉन्ग लिखा था, मैंने उसको क्लिक किया और मैंने उसको कंफर्म कर दिया। तो अब हमारे पास एक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेड अब प्रॉफिट में जा रही है। अब आप इस ट्रेड के अंदर देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल ट्रेड थी वो कितने डॉलर की थी और आपका अपना मार्जिन कितना है। तो उसके लिए आप इस ट्रेड के अंदर देखेंगे तो आपको एक साइज USDT लिखा हुआ आ रहा है जिसके नीचे लिखा है 22.5। मतलब आपने जो लेवरेज ली थी और आपने जो अपने पैसे लगाए थे उस हिसाब से जो टोटल ट्रेड ओपन हुई है वो हुई है 22.5 USDT से। लेकिन उसके बराबर में आप देख सकते हैं कि वहाँ मार्जिन का एक ऑप्शन है। ये वो पैसे हैं जो आपके इस ट्रेड के अंदर लगे हुए हैं, मतलब आपके 73 सेंट्स इस ट्रेड में ओपन हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको प्रॉफिट के अंदर परसेंटेज दिखाया जा रहा है कि 6.12%, 7% ये आपको प्रॉफिट चल रहा है। तो उस हिसाब से ये परसेंटेज अप्लाई होगा आपके मार्जिन के ऊपर, मतलब जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं ये प्रॉफिट उस पर अप्लाई होगा। उस हिसाब से आपको दिखाएगा कि आपने कितने पैसे कमा लिए। जैसा कि हमें हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अब तक मैंने $0.06 कमा लिए हैं। उससे नीचे आएंगे तो आपको ये दिख रहा होता है कि आपकी एंट्री प्राइस क्या है, आपकी करंट प्राइस क्या चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एंट्री प्राइस थी $1.1233 और अभी मार्क प्राइस चल रही है $1.126189। उसके बराबर में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारी लिक्विडिटी प्राइस क्या है, कि अगर ये कॉइन $1.0973 तक चला गया नीचे तो यहाँ हमारे $73 पूरे ख़त्म हो जाएंगे, हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और हम लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिक्विडिटी प्राइस दूर हो जाए तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ मार्जिन है वहाँ ऐड का भी ऑप्शन है। यहाँ आप ऐड करके और मज़ीद USDT डाल सकते हैं। जब आप मज़ीद USDT डालेंगे, जैसा कि मैं यहाँ एक USDT और डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे हमारी लिक्विडिटी प्राइस आफ्टर इंक्रीज ऑफ अमाउंट 1.04 चली गई है जो कि पहले थी 1.09। तो इस तरीके से हम लोग और फंड इंजेक्ट करके भी हमारी लिक्विडिटी आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ट्रेड ली है आइसोलेट के अंदर। अब हम इस ट्रेड को क्लोज़ करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने क्रॉस ट्रेड की तरफ। ये हमने यहाँ ट्रेड क्लोज़ की जो कि हमारी ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज हुई है। नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि अब हम लोग आइसोलेट ट्रेड हमने ओपन कर दी थी और उसको हमने प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर दिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्रॉस ट्रेड की तरफ जाएंगे।
यहाँ ये क्लोज़ करने का इसने ऑप्शन दिया। अब ये ट्रेड हमारी क्लोज़ हो गई। अब हमने जहाँ आइसोलेट सेलेक्ट किया होता है वहाँ हम लोग क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट करेंगे, और हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि क्रॉस का क्या डिफरेंस है और आइसोलेट में क्या डिफरेंस है। इसी तरीके से हम लोग दोबारा नीचे जाएंगे। हमने कॉइन सेलेक्ट कर लिया, हमने मार्केट सेलेक्ट कर लिया। अब हमने दोबारा यहाँ 10% सेलेक्ट कर लिया कि मैं अपनी टोटल पोर्टफोलियो का 10% ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। अब जब मैंने ये किया तो अब आप देखेंगे कि इसमें एक और ऑप्शन नीचे ऐड हो गया, एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस। मतलब ये अब आपको ये बता रहा है कि अगर आप लॉन्ग ओपन करते हैं तो उसके ऊपर उसकी लिक्विडिटी प्राइस होगी कि अगर ये कॉइन $0.74 तक गया तो आपके $8 इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन दिस ट्रेड, ये दोनों लिक्विडेट हो जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि हमने क्रॉस किया हुआ था इसकी वजह से हमारी जो लिक्विडिटी प्राइस है काफ़ी दूर हो गई, क्योंकि जो पीछे $60 है वो अब आपकी लिक्विडिटी प्राइस को मैनेज कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड ओपन करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सेल के बटन के ऊपर भी आपकी लिक्विडिटी प्राइस हो रही है कि अगर आप यहाँ से ट्रेड को शॉर्ट करते हैं और अगर ये ट्रेड ऊपर जाना शुरू हो गई और $1.5 तक पहुँच गया तो आपका तमाम अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा और आप यहाँ लिक्विडेट हो जाएंगे। तो हम एक दफ़ा क्रॉस में भी लॉन्ग ओपन करके देखते हैं। ये हमने फिर लॉन्ग प्रेस किया और इसके अंदर हमने ये ऑप्शन हटा दिया और अब हम यहाँ कंफर्म करके ये ट्रेड ओपन कर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी अब क्रॉस करने ट्रेड ओपन हो गई। इसमें हमारी एंट्री प्राइस आ रही है 1.128 और मार्क प्राइस हमारी आ रही है 1.1289 और लिक्विडिटी प्राइस आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि 0.93 शो करी, जो कि पहले हमारी शो करी थी। अब जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि हम लोग ने ट्रेड ओपन की लेकिन हमने लॉन्ग किया हुआ था, अब ये कॉइन नीचे जा रहा है तो हमें यहाँ लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं हमें 2.18% लॉस हो रहा है, जो कि जिसकी अमाउंट बनती है 0.02 सेंट्स और हमारा जो मार्जिन इस ट्रेड में है वो है $1.50 और हमारी जो टोटल साइज़ है वो है $45। मतलब जो ट्रेड ओपन हुई है वो $45 से हुई है, जिसमें से हमारा जो पैसा लगे हुए है वो $1.5 और इसी तरीके से हमारी एंट्री प्राइस, मार्क प्राइस और लिक्विडिटी प्राइस आ रही है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ प्रॉफिट होना शुरू हो गया दोबारा, क्योंकि कॉइन दोबारा ऊपर जा रहा है और अब हम इसको भी क्लोज़ करेंगे। हमने फिर क्लोज़ किया यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट के अंदर ही और अब ये ट्रेड क्लोज हो गई है। हमने इस वीडियो में तफसील से जान लिया कि हम लोग फ्यूचर के अंदर कैसे कोई भी ट्रेड लॉन्ग में ओपन करते हैं, उसकी लिक्विडिटी प्राइस कहाँ आ रही होती है, मार्क प्राइस कहाँ आ रही होती है, टोटल जो हमारी ट्रेड का जो मार्जिन है वो कहाँ आ रहा होता है, इसमें हमारा मार्जिन कितना होता है, परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरीके से हमारी अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम क्रिप्टो के और डिफरेंट पार्ट्स को उजागर करें, जिसके अंदर हमारी सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरियाज़ और जो चीज़ें एक ट्रेड को लेने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए ज़रूरी होती है, उन तमाम टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।